सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। बात करते हैं आईपीओज़ के बारे में। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो है आईपीओज़ के बारे में पूछा है। आपने बोला यार आईपीओज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड किस हिसाब से करना चाहिए, यहाँ पे क्या सोच होनी चाहिए आईपीओज़ में इन्वेस्ट करते टाइम। तो एंड आप लोगों ने अगर पास में मेरा चैनल भी देखा है तो मैंने 2-3 आईपीओज़ यहाँ पे कवर किए हैं, मेनली नेगेटिव वाले आईपीओज़ कवर किए हैं। सो पेटीएम, एलआईसी, एंड उनमें मैंने बहुत स्पेसिफिकली बोला यार यहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ लग रहा है, ओवर हाइप लग रहा है, पास चाहे हिस्ट्री नहीं है। सो पेटीएम के केस में देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ हिस्ट्री अराउंड प्रॉफिट, अराउंड एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ये मैंने उसी वीडियो में शेयर कर दिया था आईपीओ के पहले, एंड उसमें क्या मेरा थिंकिंग था वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो एंड बहुत सारे लोगों को लगा कि मेरा ब्लैंकेट एडवाइस ये है कि आईपीओज आर वेरी रिस्की, आईपीओज में घुसना ही नहीं चाहिए। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। आईपीओज एक बहुत ही अच्छा, अगर अगर सही से किया जाए तो आईपीओज एक बहुत ही अच्छा मीडियम प्रोवाइड करते हैं हमको, चाहे क्विक प्रॉफिट का, चाहे एक अच्छी एंट्री का, फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑल्सो, राइट। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छा सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले तो मैक्रो वाली साइड से, राइट, कि किस तरह के मार्केट में आईपीओ लॉन्च हो रहा है। तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, आईपीओ हाइप्ड है एंड उस टाइम पे लॉन्च हो रहा है, मतलब सब अप है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का चांस रिलेटिवली बढ़ जाता है। देखो एक चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है, फाइनली मार्केट्स जो हैं वो एक तरह का स्पेक्यूलेशन ही है, एंड आईपीओज आर अ बिगर स्पेक्यूलेशन, थोड़ा ज़्यादा बड़ा तुक्का है। तो उस तुक्के में लॉस कैसे कम करें, रिस्क मिटिगेट करने की कोशिश से, राइट। रिस्क मिटिगेट कब होगा, जब हम ऐसी चीज़ें मिनिमाइज़ करेंगे जो हमें पता नहीं है कि क्या होगा, अननोन्स यहाँ पे मिनिमाइज़ करेंगे। मैं एक सेकंड में अननोन वाले स्ट्रक्चर पे भी आता हूँ। तो मार्केट अप ट्रेंड में है, आईपीओ लॉन्च हो रहा है, पुरानी कंपनी है, हाइप्ड है, ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग है, पॉसिबिलिटी अच्छा करने की बढ़ जाती है। मार्केट डाउन जा रहा है, आईपीओ ठीक ठाक है, आप उस हिसाब से एक टेबल टाइप ऑफ समझ गए, राइट। अगर आईपीओ इतना हाइप नहीं है बट मार्केट भी डाउन जा रहा है तो यहाँ पे बॉम्ब करने का चांस बढ़ जाता है। बट अगर मार्केट हाइप्ड है, आईपीओ ठीक ठाक है, तो भी रिलेटिवली यहाँ पे ठीक करने का चांस बढ़ जाता है। बट आप यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम करना चाहते हो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म प्रॉफिट की भी, अगर आप आईपीओज में शॉर्ट टर्म करो। बहुत सारे लोग आईपीओज में सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। तो दिस इज़ वन। सेकेंड पार्ट आता है जब हम बिजनेस एंड मार्केटिंग एंड इसकी प्लानिंग करते हैं, तो आता है नोन अननोन्स वर्सेज अननोन अननोन्स, राइट। तो अननोन अननोन तो वो हैं जो मुझे पता भी नहीं है कि कुछ भी चीज़ निकल आएगी, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हो गई जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं होता कि कब क्या निकल कर आ जाए और वो मार्केट को अफेक्ट कर दे, प्राइसेस को अफेक्ट कर दे। सो अननोन अननोन्स के अगेंस्ट हम कुछ कर नहीं सकते। सिर्फ एक ही तरीका होता है अननोन अननोन्स के अगेंस्ट प्लान करने का, वो है कि हम पोर्टफोलियो एलोकेशन को मेंटेन करें, राइट। वी डोंट गो ओवरबोर्ड। सो फॉर एग्जांपल 50,000 का पोर्टफोलियो 15,000 आईपीओ में डाल दिया, नो नो नो, राइट, क्योंकि 35% आपके पोर्टफोलियो का वहाँ पे उस आईपीओ के एलोकेशन में चला गया, एंड इन केस एन अननोन हैपेंस एंड वो डाउन चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। तो आप बहुत बड़ा तुक्का लगा रहे हो यहाँ पे, एंड 35% बेट इज कुछ लोगों के लिए ठीक है वो, बट मोस्टली वो थोड़ी रिस्की बेट हो जाती है जो आपको मोटा मोटा वाइप आउट कर सकती है मार्केट से, इस तरीके से कि आप डरोगे उसके बाद मार्केट में घुसने में, राइट। तो वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप जब लॉस लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं, गलती करने के लिए भी तैयार कर रहे हैं, स्पेक्यूलेट भी कर रहे हैं, तो बेट अच्छी लगाएं। ऐसी बेट ना लगाएं कि 1-2% की ही बेट लगाई। बेट अच्छी ही लगती है बट वो मतलब इतनी सब्सटैंशियल लगती है कि उसमें जब प्रॉफिट होगा तो कुछ पता भी चले, राइट। बट एट द सेम टाइम ऐसी बेट नहीं लगनी चाहिए कि आप मार्केट से वाइप आउट हो जाओ। अननोन अननोन्स के केस में ओनली पोर्टफोलियो एलोकेशन यूजुअली एंड्स अप हेल्पिंग अस, राइट। नॉन अननोन, तो फॉर एग्जांपल नॉन अननोन में एक सबसे बड़ा आईपीओज को लेकर जनरल क्या नॉन अननोन होता है कि किसी को भी पता नहीं है पब्लिक मार्केट में ये कंपनी कैसा बिहेव करेगी। सो एज एन एग्जांपल, अगर 5 साल से एक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया था, या स्टार्टिंग के 10 साल उसने प्रॉफिट नहीं बनाया मान लो, एंड दैट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, किसी को पड़ी नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स न्यूज़ में आएगा, लोगों को पता चलेगा, कंपनी के जो ओनर्स हैं वो यहाँ पे शोर मचाएंगे, वो लोग कोशिश करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि बेटर कर लें, राइट। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट पब्लिक को ज़्यादा पड़ी नहीं होती उस टाइम पे प्रॉफिट की। पब्लिक को क्या है, ओह ये कंपनी है, ये इसका प्रोडक्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, प्रॉफिट बनाए ना बनाए भाड़ में जाए, मैं वो प्रोडक्ट यूज़ करूँ और मेरा फ़ायदा हो जाए, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक मार्केट्स, जैसे वो आईपीओ यहाँ पे आता है, उसका शेयर लिस्ट होगा यहाँ पे, अब जनता को चाहिए प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर, राइट। तो वहाँ पे एक नॉन अननोन क्या है कि वो प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर कहाँ से लाएगा, उसने आज तक तो लाया नहीं है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जनता जो जिसकी हम बात करते हैं, लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, उनका क्या व्यू पॉइंट होगा इस कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का, राइट। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहाँ पे बिहेवियर कैसा होगा लोगों का, हाउ विल दे एक्सपेक्ट दिस टू परफॉर्म, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशन ऑफ परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट प्राइस भी चेंज होता है, क्योंकि ट्रेडर्स भी होंगे,
इन्वेस्टर्स भी होंगे, तो वो एक नोन अननोन आ जाता है यहाँ पे। एंड अननोन क्या है कि कैसी लोग कैसे बिहेव करेंगे, नोन क्या है कि हमको पता है कि ये एक अननोन है, राइट। ये कुछ ऐसा एक किसी जादुई जगह से निकल कर पता लगेगा ओ शिट ये हो गया, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसके लिए आप एक दो तरीकों से प्रिपेयर कर सकते हो। आप देख सकते हो इस इंडस्ट्री में इस बिजनेस का कंपेटिटर जब मार्केट में आईपीओ किया था तो किस तरह से किया था, किस तरह का वैल्यूएशन था, क्या ये कंपेरेबल वैल्यूएशन है या नहीं है, फेयर वैल्यूएशन है या नहीं है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नाउ हिस्ट्री माइट नॉट रिपीट इट सेल्फ बट इट डज राइम समटाइम्स, बट अगेन जैसे कि मैंने बोला है तो तुक्का ही, बट तो वो आप वो एक चीज़ देख सकते हो। आप देख सकते हो कंपनी की करंट बुक्स कैसी हैं, मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें देख के आप जो नोन अननोन्स वाला पार्ट है उसको, उसका जो रिस्क है उसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटिगेट कर सकते हो। सो पोर्टफोलियो एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोन अननोन्स को करो। एंड लास्टली नंबर 3 जो पॉइंट है वो है सिलेक्ट योर आईपीओ। हर आईपीओ में 2 यूट्यूब वीडियो देखा और पैसा बना दिया या पैसा डाल दिया रैदर, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने बोल दिया कि पैसा बनेगा, इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इनटू आईपीओज, राइट। जब भी आप आईपीओज की बात करो आपको खुद का रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूट्यूबर्स को देखो, उनको एक एजुकेशनल रिसोर्स की तरह यूज़ करो, ना कि फाइनेंशियल एडवाइस की तरह। देन डू योर ओन रिसर्च, सी कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते भी हो या नहीं ले सकते हो उस पीरियड ऑफ टाइम। ज़रूरी नहीं, अगर हो सकता है कि सब लोग बोल रहे हैं भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स नहीं है, राइट। सैलरी लेट हो गई है, सैलरी कैंसिल हो गई है, जॉब चली गई, इस तरह का कुछ हो गया, तो ज़रूरी नहीं है उसमें पैसा लगाना है आपको, राइट। वहाँ पे क्यों रिस्क लेना है। अगेन कम्स बैक टू ऐसा बेट ना लें जो आपको वाइप आउट कर दे, राइट। तो यहाँ पे खुद का रिसर्च करके देन यू कैन डिसाइड कि इस आईपीओ में पैसा डलना चाहिए आपकी तरफ से या नहीं डलना चाहिए, या ये वाला आईपीओ मेरे को कंप्लीटली रिजेक्ट करना है, या ये वाले आईपीओ में मैं इंटरेस्टेड हूँ। सो ग्रेट एग्जांपल्स फॉर, अगर हम बात करें इसमें टेक साइड पे, टेक आईपीओज इंडिया में उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं जैसा कि हम देख रहे हैं, राइट। तो अभी मूवी क्विक आना है, एक्सी को आना है, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट। तो टेक साइड से कुछ ही आईपीओज है जो अच्छे किए हैं, रादर कुछ ही स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे किए हैं, बाकी के लोग अभी थोड़ा थोड़ा आप जोमेटो देख सकते हो, पेटीएम देख सकते हो, बहुत मार खा रहे हैं, राइट, मार्केट में। अभी रिसेंट पंप वही बात है कि 40% नीचे और 5% अप, सब खुश हो जाते हैं वो 5% अप पे, बट सब भूल जाते हैं कि 40% नीचे भी आया, राइट। तो वो पॉइंट एक ध्यान में रखना है यहाँ पे कि टेक अभी काफ़ी अननोन है, टेक पे भरोसा है नहीं है लोगों का, वी डोंट नो, राइट। तो वहाँ पे थोड़े अननोन्स बढ़ जाते हैं। हाउएवर ट्रेडिशनल बिजनेसेस दे कैन डू अ बिट बेटर। एनर्जी का बहुत बोलबाला है, राइट। बजाज इज़ अ ग्रेट नेम ना, मैं अगेन नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, एजुकेशन के लिए बोल रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपकी ये नाम सुना और यहाँ जाके आईपीओ में कर दिया, कतई ना करें, अपना रिसर्च खुद करें। बट बजाज एनर्जी इज़ अनदर वन, कुछ भी अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जब अनाउंस होगा आई ऑफ कोर्स शेयर। बट एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलने का जो है प्लान है। बजाज इज़ अ ग्रेट नेम, कैन वर्क, प्रॉबली कैन वर्क, आई डोंट नो, राइट। वो अब टाइम आने पे देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स आने पे देखेंगे, सारी चीज़ें आने पे देखेंगे, बट दैट इज़, इस तरह का एंगल आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में ट्रेडिशनल बिजनेसेस बेटर करते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस का क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कहाँ पे ओपन है, तो वहाँ पे आप आपका जो रिस्क है वो मिटिगेट करने की कोशिश करो व्हेन इट कम्स टू एन आईपीओ, क्योंकि रिलेटिवली आईपीओ का जो रिस्क है वो नॉर्मल किसी भी स्टॉक से 3-4 गुना होगा, इवन स्मॉल कैप से 3-4 गुना ज़्यादा रिस्क जो है एक आईपीओ में यहाँ पे आपको मिलता ही मिलता है। तो ये है एक क्विक स्ट्रक्चर जिस तरह से आप आईपीओस के बारे में सोच सकते हैं, एटलीस्ट मैं इस तरह से सोचता हूँ। आपका क्या अप्रोच है आईपीओस को लेकर, नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड एज ऑलवेज गाइज, उम्मीद करता हूँ आपने लाइक बटन ऑलरेडी दबा दिया था, अगर नहीं दबाया तो अभी दबा सकते हैं, आई कैन वेट क्विक 1 सेकेंड, यस दबा दें, यस। एंड अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, एंड आपके क्वेश्चन जो है नीचे कॉमेंट में छोड़ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए एक वैल्यू पैक्ड वीडियोज़ पे लेकर आऊँ। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए।